Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अक्टूबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है, इस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज टू ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर और अपनी लाइफ में नई से नई डायरेक्शन को खुद खोजने की आप कोशिश करने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस हाई होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि अभी तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपने खुद पर यकीन ही नहीं किया, आपने अपनी काबिलियत पर खुद शक किया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इस महीने में आप अपने टैलेंट का बहुत अच्छा उपयोग करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बिठाने की जरूरत जरूर रहने वाली है। ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। एंड एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डायरेक्शन चेंज की, उसके बाद आपको लगा नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर दोबारा से डायरेक्शन चेंज की। बहुत सारी चीजों को एक साथ करने का जज्बा तो आपके अंदर होगा, लेकिन मल्टीपल चीजों को करने की बजाय अगर आप एक एक चीज को परफेक्शन से करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे। अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा तो आप सामने वाले पर्सन को ये साबित कर देंगे कि सामने वाला पर्सन गलत है और आप बिल्कुल सही। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली हैं। अपनी लाइफ में इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस को चूज कीजिएगा रेदर देन इमोशनल चेंजेस को, ताकि आपकी लाइफ के अंदर आप कोई जज्बातों में आकर ऐसा डिसीजन ना बना लें जिसको लेकर बाद में आपको पछतावा हो। आपकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इस महीने में होने वाले हैं। जो भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे उन ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू जरूर कीजिएगा। यहाँ पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपके लॉजिक्स जो हैं वो किसी और की समझ में नहीं आने वाले। आप बात किसी और डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला पर्सन समझेगा किसी और डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से आपका किसी के साथ मतभेद भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा ब्लंट रहने वाले हैं। देखिए, आपकी लाइफ आपकी है, आप अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग चलिए। सामने वाले को किसी तरीके की कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आएगा, उसे अपने इंटेलेक्ट से सॉल्व कीजिए, ठीक है। बहुत सारी इंट्यूशन आपको चीज़ों को लेकर आती रहेगी, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आपको चैलेंज की तरह नहीं लेना है।
आप अपने लॉजिक्स के साथ उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हैं। इस महीने में कोई डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करना चाहें तो बड़ा सोच समझ कर साइन करना है। आँख बंद करके किसी पर भरोसा करके कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कर दीजिएगा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई इमोशनल एक्सपीरियंस भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस होंगे, आपकी फ्रेंडशिप में चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे वो हम आगे चेक करेंगे। आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके घर परिवार के लिए आपका प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में घर बनाने की एनर्जीज भी हैं, लेकिन वो भी हम डिटेल में आगे चेक करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में अपने काम के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति आप बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपको एप्रीहेंशन की एनर्जीज भी परेशान करेंगी और इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है। आप कोई भी एक्शन लेने से पहले क्लियरली प्लानिंग कीजिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, फिर एक्शन लीजिए। हर एक डिटेल पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिएगा। कोई गार्डियन एंजल आपको हर टाइम पर सपोर्ट करेंगे। कोई आपको प्रैक्टिकल प्रपोजल सामने से मिलेगा, उस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने अपनी लाइफ के अंदर मेहनत तो बहुत की है, लेकिन आपको निराशा का सामना बहुत बार करना पड़ा है। हमेशा हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको मिलती है। जब तक वो चीज़ आपको मिलती है, तब तक शायद आपको उतना क्रेज़ भी नहीं रहता उस चीज़ को लेकर। तो अपने आप को ना उस एनर्जी से खुद बाहर निकालें, ठीक है? अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, वो सैटर्न की वजह से आपके केस में होती हैं, ठीक है? आपका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, तो चीज़ें स्लो चलती हैं। आपको मेहनत करना सैटर्न सिखाते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस है ना, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, उससे बाहर निकलिएगा। अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में ना मैजिकल वक्त मिस करते चले जा रहे हैं इस बोर्डम की एनर्जीज की वजह से। इसलिए इस एनर्जी को ओवरकम आपको करना है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्यूचर को लेकर आप पारदर्शिता रखिएगा। बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस बनाने का मौका आपके पास होगा। इस महीने में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस की टर्म्स में या रिलेशनशिप के टर्म्स में, आप कर सकते हैं, लेकिन उसी पर्सन के साथ कीजिएगा जिसके साथ आपके सपने मैच होते हों। अपने प्लान्स को आप एक्सपैंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइएगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। किस तरह से होंगी ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बट जो जो आपकी इच्छा पूर्ण होती जाए उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ का मैजिकल टाइम आ रहा है। लक आपको सपोर्ट करेगा। यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ सही होगा। यहाँ पर 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप ना किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और रातों को आप नेक्स्ट मंथ में भी उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। देखिए, अपने सोने की एक रूटीन आपको बनानी है। अपने स्लीपिंग पैटर्न का आपको ध्यान रखना है। अगर रात को देर तक जागेंगे तो अननेसेसरली चीज़ों के बारे में सोचते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा टेंशन होगी। स्लीपलेस नाइट्स आप गुजारने वाले हैं। इसलिए अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा और अपने थॉट्स को रीफोकस करने की आपको कोशिश करनी है। कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। अपने आप को गलत एनर्जीज की ओर धकेलना ही नहीं है आपको। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, कैप्रिकॉर्न पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, इस महीने में आप अपने रिलेशनशिप से आगे बढ़ने वाले हैं और ये डिसीजन आप खुद बनाने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा इमोशन अपने पार्टनर के ऊपर स्पेंड कर दिया आपने, और आपके पार्टनर ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद दिया है।
ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक बड़ा चेंज क्रिएट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बर्डन्ड होंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको ये डिसीज़न बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल डिसीज़न बनाने वाले हैं। पास्ट में जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, वो चीज़ आपके दिमाग में होगी और उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके पार्टनर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरू से अपने बारे में सोचते आए हैं और उन्होंने कभी भी आपका ध्यान नहीं किया। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके इमोशंस क्या हैं, उसकी कद्र आपके पार्टनर ने कभी नहीं की। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नई डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई और पर्सन आपकी लाइफ में इसी महीने में एंटर करने वाला है। आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है और ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये पर्सन किस तरह से आपकी लाइफ में अपनी जगह बना लेगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। दिस विल बी अ बिग टर्निंग पॉइंट इन योर लव लाइफ, ठीक है। और आपके अंदर एक एप्रीहेंशन की फीलिंग होगी क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छा नहीं है। आपकी जो भी एप्रीहेंशन की एनर्जीज है, ये पर्सन उन चीज़ों के ऊपर अपने आप को खरा साबित करेगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में होंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जीज में आप एंटर करने वाले हैं। जब आपका बॉन्ड इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा डेवलप हो रहा होगा ना, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, वो चीज़ आपके लिए एक सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम होगा, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या आपको इस नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, ये आपको चॉइस बनानी होगी। आपके पार्टनर में अभी भी वो कमी रहने वाली है, वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करने वाले हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर ये जो पर्सन है, ये आपको बिल्कुल वैसा ट्रीट करने वाले हैं जैसा आप चाहते हैं। तो अब चॉइस आपको बनानी होगी, ठीक है। आपकी चॉइस के बेसिस पर आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, आप वो बताने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपसे कट रहे हैं, ठीक है। आपके पुराने कुछ डाउट्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो डाउट्स गहरे होने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह से आप चाह रहे होंगे। उस टाइम पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कब तक अपने पार्टनर के लिए हर एक चीज़ करते रहेंगे, कब तक अपने इमोशंस की भीख माँगते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फ़ील करेंगे इस रिलेशनशिप में। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने लिए टाइम निकालने वाले हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हैं, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करने वाले हैं और उस टाइम आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन होगी कि आपने तो एक डिस्टेंस बनाना उनसे शुरू कर दिया है और ये जो डिस्टेंस आप बना रहे हैं, इससे आपका रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, लेकिन वो आपको फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। जब आपके बिहेवियर में इस तरह के चेंजेस आएंगे तो आपके पार्टनर के अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होगी और जो भी आपका क्रूशियल फेस चल रहा है ना, जहां पर आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर उस फेज को एंड करेंगे। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचेंगे, वो आपको अपनी तरफ से अपना 100% जरूर देंगे, ठीक है। देखिए, इस चीज में एक बात ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग इस तरफ को भी डाइवर्टेड होंगे कि आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन आएगा जिससे बातचीत करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और उस पर्सन के साथ आप किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ मत कीजिएगा क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। बस कई बार ऐसा होता है जब कोई इंसान हमारे साथ होता है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये पर्सन तो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल ही है। आपके पार्टनर से सिर्फ यही गलती होने वाली है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप इस मंथ में एक नई डायमेंशन में जाएगा जिससे कि आप दोनों के बीच में एक इंटीमेसी का लेवल बढ़ेगा, एक क्लोजनेस का लेवल बढ़ेगा। वो एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि आपको शादी करनी है या आपको किसी के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, लेकिन आपको सामने से किसी का प्रपोजल आने वाला है।
आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लो रहेंगे, मतलब अपने इमोशंस को किसी के सामने रखने वालों में से आप इस मंथ में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आपको अंदर ही अंदर डर सताता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के सामने अपने इमोशंस को रखें और सामने वाला पर्सन आपको सबके सामने गलत साबित कर दे या आपकी चॉइस गलत साबित हो जाए, ऐसी कई फीलिंग्स आपके अंदर रहेंगी। बट किसी पर्सन को आपसे डीप मोहब्बत होती हुई नजर आ रही है। आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट होगा और उसे इनिशिएट आप नहीं करेंगे, वो सामने वाला व्यक्ति ही उस चीज़ को इनिशिएट करने वाला है और बहुत शिद्दत से इनिशिएट करेगा और आपका धीरे धीरे प्यार पर विश्वास बनना शुरू हो जाएगा। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इस पर्सन के अंदर जबकि गुस्सा होना चाहिए, बल्कि इस पर्सन के अंदर जबकि गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि एयर साइन नहीं है ये एक्चुअली फायर साइन है। बट ये पर्सन आपको एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह नर्चर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर्सन पर आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं और ये पर्सन आपकी जो भी गलत फहमियाँ हैं ना प्यार के अराउंड, उन गलत फहमियों को दूर करने वाले हैं। ओके, सो आप अपना टाइम ले सकते हैं। आपको एप्रीहेंशन है, आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करके उसके बाद रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सिंगल पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं अभी तक आपके करियर के अंदर, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो काम आपके नहीं बन पा रहे थे, वो काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर पाथ को चेंज करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ पर आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो एफर्ट्स आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आपका पोटेंशियल कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, इसलिए आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं। आप अपना करियर पाथ चेंज करेंगे। जॉब करते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बिजनेस किसी पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हैं तो फील्ड चेंज कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपका जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है आपके करियर के अराउंड, वो ब्रेक होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आपके करियर के अंदर आपको इतना बड़ा ब्लूम देखने के लिए मिलेगा कि आपको ये फील होगा कि हमें ना कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपने करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और मेहनत का बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप अगर फॉरेन लैंड्स जाकर कुछ काम करना चाहते हैं या फिर करियर के लिए जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस मंथ में जा पाएंगे। आप फाइल लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो सकती है। कहीं अपने शहर से दूर जाकर काम करना चाहते हैं, उसके चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके घर का कोई पर्सन आपको आपके करियर में बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला है, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस महीने में अपने करियर में वो काम कीजिएगा जो काम करना आपको पसंद है। अपना मन मार के आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने करियर के रिगार्ड में ज़्यादा फ्लॉन्ट करेंगे या ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन आपके ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करियर में आगे बढ़ते जाइए। ये वक्त बहुत ही मैजिकल है। ये वक्त आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद रहने वाला है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है।
देखिए, आपकी हेल्थ में अगर थोड़े बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इस महीने में आपको किसी की मदद मिलेगी उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, और आपकी हेल्थ पर आपको खुद भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अकेले में बैठकर सोचिएगा ज़रूर कि आपकी हेल्थ ख़राब क्यों हो रही है, कौन-सा ऐसा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दवाई भी आप पर असर नहीं दिखा रही है। थोड़ा-सा अपने ईटिंग पैटर्न को चेंज कीजिए, थोड़ा-सा थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ के रिगार्ड में आप जिस तरीके की डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई इस मंथ में नज़र आ रही है। कोई मेजर डाउनफॉल की एनर्जीज यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस महीने में डेफिनेटली आप मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके घर का कोई पर्सन या बाहर का कोई पर्सन आपको अच्छी गाइडेंस देने वाला है। अपने आसपास वाले लोगों की बात मतलब एटलीस्ट आप सुन सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। और अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करने चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शंकाएं आपको परेशान करेगी और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल होकर इन्वेस्टमेंट करनी है, इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा-सा वक़्त लीजिएगा, जो भी डिसीज़न आप बनाएँगे उस डिसीज़न के बारे में सोचिएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की तरफ को बढ़िएगा। इस महीने में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? और अपने सोचने के तरीके में बदलाव लेकर आना है। किसी और के पर्सपेक्टिव से जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है? और आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ घर लेने की, तो इस महीने में आप घर ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, उस शहर से दूर कहीं आप घर बना पाएँगे। अगर कोई लैंड लेना चाहते हैं, दूर लीजिए, उसका फ़ायदा होगा आपको, ठीक है? अगर आप ये सोचें कि सराउंडिंग में नियर बाय आप कहीं ले लें, उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा आपको होने नहीं वाला है। आप बना-बनाया घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, ठीक है? आप कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जब आप लैंड ले लेंगे या घर ले लेंगे, तब आपको किसी और को बताने की ज़रूरत है। मनी के टर्म्स में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप पहले डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब आप लैंड लेने जा रहे हैं, तो अपने घर वालों से ही सिर्फ डिस्कशन कीजिएगा, बाहर ज़्यादा लोगों से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, अपनी पढ़ाई को लेकर आपको डिसिसिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है? डिसीजंस आपको खुद बनाने हैं। अपनी पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे आपको पढ़ाई करनी है, इस तरह से पढ़ाई करनी है, तो वो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। सेल्फ सेंटर्ड होकर पढ़ाई कीजिए, फोकस्ड रहकर पढ़ाई कीजिए, फिकल माइंडेड नहीं होना है। ये वाला कॉम्पिटिटिव भी देना है, ये वाला कॉम्पिटिटिव भी देना है, ऐसे नहीं करना है। किसी एक ही कॉम्पिटिशन की आपको तैयारी करनी है, ठीक है? और जो आपके अंदर फियर्स हैं, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। आपके फियर्स शायद आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बैलेंस्ड होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं पढ़ाई में, कीजिए, लेकिन आप खुद से क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में भी आपने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर स्टोर हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद ये एग्ज़ाम कभी क्रैक ही नहीं कर पाएँगे। वो चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत कीजिए।
आपको अपने पढ़ाई के लिए एक्शन लेना है, अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से पढ़ाई कीजिए। जहाँ पर हार्ड वर्क होता है वहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलती है। इस महीने में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर आप प्रमोशनल एग्ज़ाम देने की कोशिश करने वाले हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, उसमें भी सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बट मैं फिर कह रही हूँ, एहसान अपने पेरेंट्स पर करते हुए आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए कीजिए, ठीक है? और कंफ्यूज्ड होकर पढ़ाई नहीं करनी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे नहीं। पूरा आप प्लानिंग कीजिए, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन कीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। तो पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है, देन इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, देन इज माँ काली का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ फोर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेडी वीनस का कार्ड है। देखिए, आपको अभी तक ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपकी मनी हो, आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो चीज़ और ज़्यादा बढ़े, ठीक है? आप दूसरों को इंस्पायर कीजिए। आपके किसी को कुछ दान देने से आपका कुछ कम नहीं होगा बल्कि खुशियाँ बढ़ेंगी। तो ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कीजिए। इस मंथ में आपको प्रेयर में ज़्यादा रहना है, कंटेम्पलेशन की एनर्जीज़ में ज़्यादा रहना है, ईश्वर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना है। जो मांगेंगे वो मिलेगा, इसलिए गोल गोल घुमा घुमा के प्रार्थनाएं नहीं करनी है। जो आपको आपके जीवन में चाहिए वो डायरेक्टली मांगिए, आपको मिलेगा, ठीक है? और वैसे भी नवरात्रि है इस मंथ में, तो इसलिए माँ दुर्गा के किसी स्वरूप से जुड़ने की कोशिश कीजिए, और माँ काली के साथ अगर जुड़ेंगे तो जितने भी फियर्स है ना लाइफ को लेकर, वो सब रिलीज हो जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। माँ की आराधना कीजिए, माँ के मूल मंत्रों का जाप आप घर में कर सकते हैं, लेकिन काली चालीसा आप घर पर नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर अलग अलग सी गतिविधियां पैदा करनी शुरू कर देंगी जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए माँ के मूल मंत्रों का जाप आप कीजिए माँ काली के, लेकिन काली चालीसा घर पर मत पढ़िए। और आप सैटरडे के दिन पर माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए। माँ को ये सारी चीज़ें अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। और अष्टमी के दिन आप कंजक बिठाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं माँ उन दुखों को हर ले। माँ अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी, ठीक है? यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। इस महीने में अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काटना नहीं है, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। आप ना खुद भी ये चीज़ महसूस करेंगे कि जब आप खुद हैप्पी रह रहे हैं ना, तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखिए कि ज़िंदगी को काटना नहीं है, कोई भी वक्त ऐसे मजबूरी में नहीं जीना। खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने आप को होलनेस की एनर्जीज में लेकर जाइए। अपने आप के अंदर कोई कमी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आपके अंदर पावर है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझिए और जज्बे के साथ अपने जीवन में हर काम कीजिए। वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिए, जिससे कि आप इल्यूजन की एनर्जी से बचेंगे। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। इस महीने में बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है? और हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन पर बैठे तो आपको कुछ इंसाइट्स आए, आपको डिवाइन किसी रूप में कनेक्ट करें, तो उन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। और फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आप लाइट शेड के कपड़े डालिए जिससे कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो सके। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, पहला कार्ड है यहाँ पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपका स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। आप एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप खुद मूव करना शुरू करेंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर किया जिसकी वजह से आपके जीवन के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अब आप उन्हें बहुत ईज़िली ओवरकम कर लेंगे। बहुत ही सुनसान रास्ते से आप गुज़रे हैं और आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आप यकीन मानिए ये डिवाइन का प्लान था कि आपको इस रास्ते पर लेकर जाएँगे और आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाएँगे और इस महीने में आप अपनी मंज़िल पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है? डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं पास्ट में जो कुछ हो गया है ना उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, अपने प्रेज़ेंट को हील कीजिए और अपने एक बेहतर फ्यूचर की तरफ को बढ़ना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ़ में एक बहुत अच्छा और पॉज़िटिव साइकिल शुरू होने वाला है। वो इतना पॉज़िटिव होगा कि आपके सभी सपनों को साकार करेगा। ठीक है? ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आज आपको अपनी लाइफ़ के अंदर अंधकार नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द आपको रेनबो के साथ सभी रंगों की खुशियाँ देखने के लिए अपनी लाइफ़ में मिलेंगी। सारे रंग आपके जीवन में महकेंगे। ठीक है? तो ये है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, मैसेजेस आपके लिए। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। आप ये बुकिंग मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।